हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है आरसी ज्ञान दर्पण चैनल में। बच्चों, हम लोग अपने वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि संधि किसे कहते हैं, तथा संधि के प्रकार, और जो संधि 3 प्रकार के होते हैं उसमें जो दीर्घ संधि के बारे में मैंने बताया था। दीर्घ संधि के बताए थे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि अगर आपका संधि विच्छेद आता है तो किस प्रकार से दीर्घ संधि को पहचान करेंगे कि यह दीर्घ संधि है। और आज बच्चों हम लोग उसके आगे दीर्घ संधि के बाद गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। संधि 3 प्रकार का होता है, आप लोग जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ लिए हैं दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि, जिसे गुण स्वर संधि भी कहते हैं। देखो बच्चों, मेरी इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें तथा इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और सुझाव भी दें, ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए मैं दे सकूं। और मैं अब आप लोगों का बिना समय व्यतीत किए चलते हैं गुण संधि। गुण संधि कब होता है, गुण संधि की पहचान किस प्रकार हम करेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। गुण संधि देखो बच्चों, हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि दीर्घ संधि में कि जब कोई बड़ी या छोटी का मेल होता है या बड़ा छोटा का मेल होता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वह सदैव ही दीर्घ आता है, बड़ा आता है। तो उसको तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए थे। और आज जो है मैं आप लोगों को गुण संधि बता रहे हैं। तो गुण संधि में देखिए यदि किसी अ या आ का, ध्यान दीजिए, यदि किसी अ या आ का मेल यदि किसी छोटी या बड़ी ई या छोटा या बड़ा उ या री से होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं वह सदैव ए, ओ और अर होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी अ आ का मेल यदि किसी छोटी या बड़ी ई से, छोटा या बड़ा उ से, ए से और री से होता है तो उसका रिजल्ट सदैव, यानी जो विकार उसमें उत्पन्न होता है वह ए, ओ और अर हो जाता है। अब कैसे होता है देखो बच्चों, अगर किसी का अगर मान लीजिए अ और आ से अगर कोई वर्ण बनता है, अगर कोई विकार उत्पन्न होती है तो देखिए इसमें 2 ही पोजीशन आ सकता है। मान लीजिए अ से छोटी का या और आ से बड़ी का, या आ से छोटी का और आ से बड़ी का। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, यानी कि ये होगा। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए हम इसमें आपको मैंने संधि बताए थे कि 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है और एक द्वितीय पद होता है। तो प्रथम पद का अंतिम शब्द और द्वितीय पद का पहला शब्द पर हम ध्यान देते हैं कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम अगर अ आ या अ आ से समाप्त होता है और द्वितीय पद का पहला अक्षर छोटी या बड़ी ई से होता है, उस स्टेज पर, उस स्थिति में हम उस संधि को गुण संधि कहेंगे। जैसे देख लीजिए अ आ, ठीक है। उसके बाद छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ और री। अगर इससे इसका मेल होता है या इससे इसका मेल होता है, इससे इसका मेल होता है तो सदैव जो रिजल्ट आएगा वह ए आएगा।
इसको ए करेंगे, ए आएगा, जिसको ए लिखते हैं। अगर इसका इससे या इसी का इससे किसी से अगर दोनों का मेल होता है तो यहाँ सदा ओ होता है और यहाँ इस तरह लिखते हैं। और जब अ और री का मेल होता है तो सदैव यहाँ और हो जाता है, और हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम यह देखेंगे कि जब किसी पद का अंतिम शब्द अ आ से है और जो इसका द्वितीय पद का पहला शब्द छोटी या बड़ी से हो तो वहां जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम ए कहे, ए से वहां उत्पन्न होगा, ए वह होगा। यदि किसी अ आ, देख लीजिए इसके बाद देख लीजिए अ, अगर हम दूसरे पद में अ आ और आ का हम रिजल्ट देते हैं उसे या बड़ा उसे या बड़ा उसे, देखिए तो जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट विकार उत्पन्न होंगे वह विकार सदैव ओ होगा, ठीक, ओ होगा। अगर इसी अ और अ का आ से अगर री का करते हैं, हर स्टेज पर री होगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा अर होगा, जो विकार बनेगा वो अर बनेगा। अब इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। पहले स्टेज पर हम देखते हैं, इसके जो उदाहरण है उसको पहले स्टेज पर देखते हैं कि अ और आ के अ और आ से ई और ई मिलते हैं तो क्या होता है। जैसे देखिए तो हम लोग यह है आ से ई बड़ी ई और बड़ी, ठीक है। इसे हम बोले हैं कि इससे जो उत्पन्न होगा वो ए होगा, ये मात्रिक है, ए होगा। और ये होगा। अब देखिए जैसे रमेश देख रहे हैं, रमेश का संदेश विशेष होता है रमाधन ईश। क्या हुआ, रमाधन ईश। तो रमाधन ईश में देखिए रमा में अ है, आ है और इसमें आ, रमा का अ और इसमें का ई बनकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका संग विशेष कहा जाता है कि अब इसका देखिए, अब इसका जो एक ये बचा और ये बचा, रम बचा है और इसमें से स बचा है, स। तो इसको हम हमेशा कहाँ चढ़ाते हैं, तो जिस शब्द को पहले आता है दोनों के प्लस के बीच का जो प्रथम पद का लास्ट होता है उस पर चढ़ाते हैं, जिसकी मौ पर चढ़ाते हैं। तो क्या हो गया ये रमेश हो गया। जैसे उमेश, उमाधन ईश, उमेश उमाधन ईश। तो इसमें का अ और इसमें का ई मिलाकर क्या होता है, ए होगा, यानी कि ए हो जाएगा। तो ए हो जाएगा तो उसमें का ऊ ले लीजिए जो बचा है और इसमें का म लीजिए। ये हमेशा जब कट जाता है तो यहाँ हलंत आ जाता है, सब में आ जाएगा। जब ये हटेगा आ का मतलब तो यहाँ तो उ में आइए इस पर चढ़ा देंगे, अब स बचा है स उमेश। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें का अ और इसमें का ई मिला करके ए हुआ, चाहे वो छोटा ई हो या बड़ी हो, अ हो या आ हो। जब सदैव आपस में रिजल्ट जो निकलता है, संधि करने के बाद जो उत्पन्न विकार होते हैं वह ए होते हैं। इसलिए रमा में का अ और ईश में का ई दोनों मिलाकर के ए हुआ और ये जो है रमेश बना। उमा धन ईश, उमा का अ और ईश का स मिलाकर के ए हुआ तो उमेश हुआ। अब देखिए अ और उ, अ उ, आ और बड़ा उ, आ और छोटा उ, आ और बड़ा उ। अब देखिए इसका रिजल्ट किसी भी स्टेज पर जाएंगे तो ओ होगा, ओ होगा। तो ओ इस तरह हो जाएगा, ओ होगा।
तो इससे किस प्रकार हम पहचान करेंगे कि ये गुण संधि है। तो इसको पहचान करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं जलोल। जलोल जलोल होता है ना, जलोल। जलोल में क्या, हाँ देखिए जलोल, इसका संविशेष करेंगे तो होगा जल धन ऊर्मी। ऊर्मी क्या होगा, जलोल में का संविशेष करेंगे तो जल धन ऊर्मी। देखिए इसमें का अ, जल का अ और उर्मी का उ जब मिलेगा तो क्या होगा, ओ हो जाएगा, यानी कि ये मात्रिक हो जाएगा ओ। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसमें क्या बचा, ज बचा और ल बचा। ओ किस पर चढ़ जाएगा, तो ल पर चढ़ जाएगा, अमीर में हो जाएगा, क्या होगा, जलोल में। तो जब किसी संधि में दो शब्द अ और ओ उ आता हो, चाहे वह उ बड़ा हो या छोटा हो, अ हो या आ हो, उ हो या छोटी हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब पहला पद अ होगा और पहला पद का अंतिम शब्द जो अ या आ होता है, दूसरे पद का पहला शब्द जो है कि उ या बड़ा उ होता है, तो जो उससे विकार बनता है वो ओ बनता है। इस स्टेज पर जो है कि जल धन उर्मी का उ और इसमें जल में का अ, ल का अ और उर्मी का उ मिलाकर के ओ बना। इस प्रकार से जलोल में हुआ। अब बच्चों हम अगले स्टेज पर चलते हैं कि हमारा है उ अ और आ। जब किसी के साथ वो करता है ई के साथ री के, तो अब देखिए अ के साथ री या आ के साथ री का जब मेल होता है तो समय हमेशा और होता है। जैसे महर्षि, देख लीजिए महर्षि। महर्षि, महर्षि का संविशेष क्या हो जाए, म धन होर्षि। तो क्या होगा महर्षि का, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि तो क्या हो जाएगा, महर्षि। महर्षि किस प्रकार होगा बच्चों, तो देखिए ध्यान दीजिए इस पर। तो इसमें का आ और इसमें का री मिलकर और हो जाता है, तो ये भी हम कहते हैं और हो जाता है। तो हम इसमें का जो बचा म, इसमें का ह ले लीजिए, इसमें का र, इसमें का सी लीजिए, तो महर्षि हुआ। तो हमेशा जब कोई आधा शब्द होता है और उसके पहले कोई आधा शब्द होता है और उसके पहले कोई स्वर के हो जाता है आपके, उसके बाद जब अगर कोई आधा स्वर होता है तो हमेशा जो है कि अगले वाले के कंधे पर वह बैठ जाता है। उस प्रकार से म हर, और यहाँ क्या करेंगे, इसमें क्या हो गया, क्या हुआ, तो म और इसमें क्या हुआ ह, इसमें का र, इसमें का सी, तो महर्षि। तो महर्षि का क्या हो जाएगा, महर्षि। यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इसके सर पर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि यदि किसी संधि में उसका परिवर्तित रूप दिखाई नहीं देता है तो उसके वर्णों को हम तोड़ देते हैं। तो आप कहेंगे कि महर्षि में और दिखाई नहीं दे रहा है, महर्षि में और दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका नियम है, जब किसी संधि में उसका गुण दिखाई नहीं देता है तो उसको तोड़ देते हैं। देखिए बच्चों किस प्रकार महर्षि में महर्षि, देख लीजिए और आ गया, और आ गया, इसलिए यह हमारा कौन सा संधि हो गया, गुण संधि हो गया बच्चों, गुण संधि, ये गुण संधि हो गया। तो बच्चों ये गुण संधि की जितनी भी छोटी छोटी तत्व था मैंने सब आप लोगों को बताया है, और आप लोग सब पढ़ भी लिए हैं, सब आप लोगों को आ भी रहा है, पिछले सब बता भी रहे हैं। बहुत अच्छा, इसको देखते रहिए।